हेलो दोस्तों, वेलकम टू द करण अर्जुन सीरीज। मेरे बाजू में भाई मेरा करण बैठा और मैं अर्जुन, और हम आपके साथ लाए हैं बहुत सारे क्लेरिफिकेशन। जी हाँ, जो बच्चे CSET नवंबर में क्लियर हुए हैं उनके बहुत सारे सवाल आए हैं और हम इस सीरीज में हर एक क्वेश्चन के जवाब क्लियर करेंगे। और जरूर ये वीडियो एंड तक देखना और करण अर्जुन सीरीज का फायदा लेना। तो मैं अब अर्जुन शुरुआत करता हूं मेरे भाई करण से एक एक सवाल पूछने के लिए। उनके इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, बहुत ही बड़े हस्ती है, लॉ के लिए बोलने की बात नहीं, बट यस ये रियलिटी है। तो शुभम शुक्लेचा जो हमारे करण का रोल प्ले कर रहा है, और मैं मयूर अग्रवाल आपके सामने आपका अर्जुन बनकर आया हूं। जी हाँ, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब सबसे पहले सवाल मैं जो पूछ रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों, जो नवंबर 20 में जो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ आए हैं। पहला सवाल, सर ये जो नवंबर 20 है ना, मेरे सामने ना बहुत सारे कंफ्यूजन है। पहला कि अटेम्प्ट्स हमारे सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं। पहला ऑप्शन है कि भाई दोनों ग्रुप जून में दे दो सर, हम तो एलिजिबल हो गए सर, मैंने 30 नवंबर के अंदर रजिस्टर किया। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों ग्रुप दिसंबर में दे दो आराम से। और तीसरा ऑप्शन है कि एक मॉड्यूल जून में और एक मॉड्यूल बेसिकली दिसंबर में। सर करना क्या है सर, मैं तो कंफ्यूज हो गया सर। व्हाट डू यू टेल? देखिए कैसा है, सबसे पहले तो ऐसा कि स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स हम लोग बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिनका अभी रिजल्ट आया है जून 21 में उनका अटेम्प्ट है, राइट। जो CSET बच्चों का अभी रिजल्ट आया उन्हीं के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं सर, राइट। करेक्ट जिनका अभी रिजल्ट आया है एंड जून 21 में उनका अटेम्प्ट है। देखिए यार कैसा होता है, हमेशा से कैसा होता था कि CS फाउंडेशन होता था। CS फाउंडेशन साल में 2 बार होता था, तो 2 बार स्टूडेंट्स का ऐसा होता था, स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता था एंड देयरआफ्टर दे हैड टू प्लान फॉर एग्जीक्यूटिव। तो द रोड मैप वाज वेरी क्लियर कि बच्चा आता था, बच्चे को हमेशा 1 साल का वक्त मिलता था। से फॉर एग्जांपल फाउंडेशन उसने जून में किया है तो अगले जून में उसका एग्जीक्यूटिव होता था। तो द रोड मैप यूज्ड टू बी वेरी क्लियर। वहीं जब से CSET आया है द रोड मैप हैज रियली फ्लक्चुएटेड। व्हाई? बिकॉज़ अब साल में 4 बार एग्जाम हो रहा है। 4 बार एग्जाम हो रहा है CSET का, लेकिन एग्जीक्यूटिव के एग्जाम तो 2 ही बार हो रहे हैं। तो देन द रोड मैप रियली चेंजेस। तो उस कारण से हमेशा प्लानिंग चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल जो बच्चे हमारे पास में 17 सितंबर आएंगे, CSET का जो सबसे पहला बैच था उनका 17 सितंबर के आसपास रिजल्ट आया था। उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को बोथ ग्रुप का ऑप्शन मिला था जून 21 में। तो उनके लिए बड़ा क्लियर थी चीजें कि हाँ दे कैन प्रिपेयर फॉर बोथ द ग्रुप्स फॉर जून 21। तो उन बच्चों के लिए इतनी डिफिकल्टी नहीं आई थी। इस बार का जो स्टूडेंट्स अभी पास हुए हैं रिसेंटली, जिनका 26 नवंबर के आसपास रिजल्ट आया है, अब इन बच्चों के सामने डिलेमा ऐसा आ चुका है, जैसे कि आपने बताया कि बच्चों को 3 ऑप्शंस हैं। आपका कहना है दैट अ स्टूडेंट कैन राइट बोथ द ग्रुप्स इन जून, अ स्टूडेंट कैन राइट बोथ द ग्रुप्स इन दिसंबर, या फिर वो स्टूडेंट लिख सकता है एक ग्रुप इन जून, एक ग्रुप इन दिसंबर। तो ये मोटे तौर पे 3 ऑप्शन है जो बच्चे कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं सर, तो जो सबसे पहला ऑप्शन है ना आपका कि बोथ ग्रुप्स जून 21 में देना, उसको तो मैं सिंसियरली सुसाइडल मानूंगा। इट इज वेरी रिस्की टू राइट बोथ द ग्रुप्स इन जून, बिकॉज अभी बच्चे का 26 नवंबर को रिजल्ट आया, हम अभी दिसंबर फर्स्ट वीक में, यहां से जून 21 तक बोथ ग्रुप का पूरा पढ़ाई करके देना इज वेरी रिस्की। मैं ये नहीं कहूंगा इम्पॉसिबल है, बट इट इज वेरी रिस्की, इट इज सुसाइडल। तो वो तो एक ऑप्शन है जो मैं बिल्कुल ही वीड आउट कर देता हूं, जो किसी भी स्टूडेंट ने ऑप्ट नहीं करना चाहिए जून 21 में बोथ ग्रुप देने का। ये मेरा सजेशन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन। अब बात आती है दूसरे ऑप्शन की कि दिसंबर में सीधा हम दोनों ग्रुप देंगे। तो यार दैट इज आल्सो नॉट द बेस्ट सोल्यूशन। दोनों बहुत बहुत ही ज्यादा एडवर्स डिसीजंस हैं। पहला जून 21 में बोथ ग्रुप देना, ये भी बहुत एडवर्स है, और दिसंबर 21 तक वेट करके बोथ ग्रुप देना, वो भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा समय हो जाएगा। वो ही मैं सजेस्ट नहीं करता। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है ना who's really desperate for an ऑल इंडिया रैंक, कि नहीं है बेटा जी सर मेरा तो, मुझे ऑल इंडिया रैंक ही चाहिए, CSET में भी रैंक नहीं मिला, मुझे रैंक ही चाहिए, नथिंग लेस देन अ रैंक, तो वो स्टूडेंट जो है वो शायद दिसंबर 21 में बोथ ग्रुप की प्लानिंग कर सकता है। बट दैट इज आल्सो नॉट द बेस्ट प्लानिंग, वो सजेस्टेड प्लानिंग नहीं होगी, बिकॉज उसके अंदर भी सर कैसा है दैट द रिस्क इज टू ह्यूज कि आप पूरी ओके, प्लानिंग रख रहे हैं सिर्फ रैंक के ऊपर बेसिस पे दिसंबर में, एंड करेक्ट, दिसंबर बहुत दूर है अभी, राइट। ओके इन सर। चीजों को ध्यान में रखते हुए, सॉरी यस सर प्लीज। सर, वो दिसंबर का मतलब मैं बीच में ही आपको इंटरफेयर कर रहा हूँ, बट ये दिसंबर में जाने का मुझे और एक बात जो लगता है कि शायद बहुत सारे करिकुलम में चेंजेस भी आ सकते हैं जो वो पढ़ रहा है, और इकोनॉमिक चेंजेस के लॉ चेंजेस भी बहुत आ सकते हैं, तो शायद उसको वो भी हर्डल करना पड़ेगा शायद से। अरे बहुत बहुत सही बात, बिकॉज हम जैसे इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं पिछले 1 साल से, ICSI कीप्स ऑन चेंजिंग द मॉड्यूल। और आप अपने सीनियर से बात करेंगे तो करेक्ट, आपको बताएंगे कि ICSI अपने मॉड्यूल में बहुत चेंज कर रहा है। तो मयूर सर बिल्कुल आपने करेक्ट, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सही पॉइंट बात, बताया कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अगेन प्ले करेगा, जो सीधा दिसंबर में बोथ ग्रुप देने की कोशिश कर रहा है, तो वहां भी थोड़ी करेक्ट, डिफिकल्टी आएगी। सो द बेस्ट जो प्लान है वो यही है दैट वन ग्रुप, अभी आप पढ़ाई शुरू करते हैं
तो आपकी बहुत कंफर्टेबली एक ग्रुप की तैयारी हो सकती है और एक ग्रुप आप दे सकते हैं जून में, और जैसे ही जून का एग्जाम होता है रिजल्ट का वेट किए बिना फिर आप तैयारी कर सकते हैं आपके दूसरे ग्रुप की। जो भी आपने ग्रुप अभी तैयारी कर ली, इसके वाला जो बचा हुआ ग्रुप है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं, वो सेकंड जो बचा ग्रुप है वो आप दे सकते हैं दिसंबर में। उसके अंदर व्हाट वी हैव प्लान राइट नाउ इज दैट इंस्पायर स्टार्टेड अ लाइव बैच फॉर ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 का लाइव बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, कुछ दिनों से आप लेक्चर्स अटेंड कर ही रहे हैं, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका था। तो इस तहत आप ग्रुप 2 दे पाएंगे जून 21 में, एंड देन ग्रुप 1 की आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी इमीडिएटली आफ्टर द एग्जामिनेशन। तो ग्रुप 1 आप कंफर्टेबली दे पाएंगे दिसंबर में। जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होता था, हमेशा बच्चों के लिए क्लियर होता था कि पास होते ही बोथ ग्रुप। लेकिन सिंस सीएसईटी ने पूरा का पूरा जो पैटर्न है वही बदल दिया है, इस कारण से इंस्पायर इज वेरी क्लियर कि हमारा सजेशन ये है स्टूडेंट को कि आप ग्रुप 2 की अभी बैच लाइव बैच स्टार्ट हो चुकी है, ये आप दे दें जून 21 में, एंड देयर आफ्टर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट ग्रुप, एंड ये आप दे सकते हैं दिसंबर 21। जी सर। बट एक सवाल है सर, मतलब ग्रुप 2 मैं देख रहा हूँ इंस्पायर का, और बेसिकली मेरे दोस्त भी देख रहे हैं 1 दिसंबर से यूट्यूब पर हम आ रहे हैं, और ग्रुप 2 तो पढ़ ही रहे। बट जी। ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो वो जिद कर बैठे, नहीं सर मॉड्यूल 1 हमें जून में देना है और मॉड्यूल 2 दिसंबर में देना है। ऐसे बहुत से दोस्त हैं मेरे। मैं तो बेसिकली जून में दे रहा हूँ और बेसिकली ग्रुप 2 जून में, और जो आप बोल रहे हैं वैसा। बट उनके लिए ये पॉसिबिलिटी है क्या सर? पहले आप हाँ या ना में बताइए पहले। अरे यस। ऑफ कोर्स बिल्कुल है। देखिए कैसे फंक्शन करता है कि हमेशा इंस्पायर इज गोइंग टू केटर ऑल द स्टूडेंट्स, हर संभावित स्टूडेंट को केटर जरूर किया जाएगा, बट हमारी एक सजेस्टेड प्लान होता है। तो हमारा ओके। सजेस्टेड प्लान इस बार ऐसा है दैट आप अभी पढ़े अच्छे से मॉड्यूल 2 के लिए, बिकॉज मॉड्यूल 2 का हमारा लाइव बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। मॉड्यूल 2 के लिए पढ़े अच्छे बराबर। से, एंड जून 21 में आप मॉड्यूल 2 दें, और उसके बाद मॉड्यूल 1 के लिए पढ़ें। ये हमारा सजेस्टेड प्लान है। इट रियली डू नॉट मीन कि कोई बच्चा जो इसके अलावा कुछ और उसके प्लान में इनकॉर्पोरेटेड है वो केटर नहीं हो पाएगा। हर एक स्टूडेंट केटर हो पाएगा। तो जो ऐसा स्टूडेंट है ना जो अभी मॉड्यूल 1 जून में देना चाहता है, द स्टूडेंट वुड बी ओके। हैप्पीली केटर्ड बाय इंस्पायर। तो उसमें कोई दो राय नहीं है ओके सर कि उस स्टूडेंट को भी हैप्पीली केटर किया जाएगा। अब सर। उस स्टूडेंट के लिए जी 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 सर आप कहिए। नहीं, बट ठीक है, अगर ऐसे मेरे दोस्त हैं मॉड्यूल 1 देना चाह रहे हैं, आपके पास उनके लिए कोई प्रोविजन है क्या? मतलब मैं तो मॉड्यूल 2 वाला हूँ, बट मेरे यस कुछ यस। दोस्त हैं जो मॉड्यूल 1 देने वाले हैं, वो बताइए आप। ओके 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 क्या देखिए। क्या ऑप्शन है उनके लिए? यस यस यस। अब देखिए जो स्टूडेंट मॉड्यूल 1 देना चाहता है जून 21 में, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए देखिए मतलब अगर बेसिकली डिवाइड करके बात करें तो 3 ऑप्शंस बन जाते हैं। पहला ऑप्शन तो ऐसा है दैट द पर्सन कैन टेक ड्राइव लिंक लेक्चर्स, ड्राइव लिंक पेन ड्राइव जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं, कि पेन ड्राइव में उसको सारे लेक्चर्स नहीं मिल सर, आप लिख के बताइए सर, आप ये लिख के बताइए सर, आप ऐसा ओरल मत बोलिए सर, नहीं गलत नहीं नहीं बात ऑफ है ये। कोर्स वी हैव अ इमेज आल्सो प्रिपेयर्ड, तो मैं आपको उससे ही बताने की हाँ, कोशिश तो इमेज करूंगा। बताइए सर। यस हियर इट इज, देखेंगे अच्छे से। ओके। यस सर, ये इमेज दिख रहा है, बड़ी। यस ये इमेज दिख रहा है। तो देखिए जो व्यक्ति चाह रहा है सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 देना चाहता है फॉर जून 21 में, जून 21 में ठीक है, करेक्ट। तो उसके लिए 3 करेक्ट। ऑप्शंस बन जाते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन हियर यू कैन सी इज गूगल ड्राइव लिंक लेक्चर्स प्लस हार्ड कॉपी नोट्स। देखिए नोट्स के लिए कैसा है, सॉफ्ट कॉपी नोट्स के भी ऑप्शन रहते हैं, बट अगेन एज अ टीचर आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू दैट यू गो फॉर हार्ड कॉपी नोट्स। सॉफ्ट कॉपी भी लेंगे तो आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, हार्ड कॉपी लेने से यू गेट अ बेटर फील एट इट, राइट। बाकी आप ऑफ कोर्स ओके। सॉफ्ट कॉपी लेना चाहे तो वो ऑप्शंस तो आपके पास रहते हैं, बट यहाँ पे जो सजेस्टेड ऑप्शन है ये है गूगल ड्राइव लिंक लेक्चर्स प्लस हार्ड कॉपी नोट्स। तो आप ये ले सकते हैं। करेक्ट। इसमें एक क्वेरी जो नॉर्मली स्टूडेंट की रहती है कि सर पुराने लेक्चर्स रहे तो, जी नहीं, लेक्चर्स आपको मिलेंगे एकदम लेटेस्ट। ये ऊपर क्लियरली लिखा है लेटेस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ जून 21 बैच। हमारा जब ओके। सीएसईटी का पहला हाँ बैच हाँ। पास आउट हुआ था, हमने उनके लिए लाइव बैच स्टार्ट किया था। तो वो लाइव बैच हमारा करेक्ट। चल ही रहा है, उसी लाइव बैच में जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं वो आपको मिलेंगे। तो लेक्चर्स ओके। पुराने की तो बात ही नहीं होती है, आपको ड्राइव लिंक में लेक्चर्स मिलेंगे। यहाँ पे पेन ड्राइव इसलिए नहीं लिखा है मोस्टली बिकॉज ड्राइव लिंक लेक्चर्स मिलेंगे बिकॉज वो बैच अभी भी चल रहा है। उसके हमारे तकरीबन करेक्ट। 40 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, और जैसे जैसे ये बैच चलता रहेगा उसके लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे ओके। पहला ऑप्शन है आप ड्राइव लिंक लेक्चर्स ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जैसे कि आपने अपने बहुत सारे सीनियर्स जो अभी जून 21 में ही हमसे बोथ ग्रुप दे रहे हैं, जो पिछले सीएसईडी के बैच में क्लियर हुए, उनसे सुना होगा कि वो करेक्ट। इंस्पायर के एप्लीकेशन पे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, राइट। अगर आप करेक्ट। उसी एप्लीकेशन पे भी लेक्चर्स देखना चाहें तो वो भी ऑप्शन है आपके पास, सेकंड ऑप्शन रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन द मोबाइल एप्लीकेशन। तो वी हैव आवर इंस्पायर का एप्लीकेशन जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि आपके लैपटॉप पे भी चलता है। तो आप मोबाइल ओके। एप्लीकेशन पे भी अगर लेक्चर्स देखना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। तो आप एग्जैक्टली सेम वे में जैसे आपके फ्रेंड्स देख रहे हैं जो पिछले सीएसईडी के बैच में क्लियर हुए थे, वो जून 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम वे में आप जून 21 के लिए मॉड्यूल 1 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मॉड्यूल 1 के लेक्चर्स हैं, तो पहला ऑप्शन ड्राइव लिंक ले लिया, आप अपने घर पे जब चाहे देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हो गया कि आप एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हैं।
ड्राइव लिंक में कुछ बच्चों को ऐसा हेजिटेशन होता है कि सर हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, देखना, वापस देखना पड़ेगा, दैट इज आल्सो इजी। बट अगर आप उसे भी अवॉइड करना चाहते हैं तो ये आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं। एप्लीकेशन वर्क समथिंग लाइक यूट्यूब, कि आपको वहाँ पे सारे लेक्चर सीरीज वाइज दिखते हैं और आप कंफर्टेबली क्लिक किया और वो लेक्चर प्ले होना चालू हो जाए। तो ये सेकंड ओके ऑप्शन हो गया, रिकॉर्ड लेक्चर्स इन मोबाइल। अब एक तलब रहती है जनरली कि आपने अपने सीनियर से भी सुना होगा, सर बड़ा मजा आता है, डेली सर लाइव आते हैं, हम लोग लाइव पढ़ते हैं, लाइव पूछते हैं। अगर कोई बच्चे को ऐसा है कि हमें मॉड्यूल 1 जो है ना, या सर हमें थोड़ा सा कुछ लाइव का मजा मिल जाए, तो उसके लिए है ये तीसरा ऑप्शन। देखो, हमारा जून 21 का मॉड्यूल 1 का लाइव बैच चल ही रहा है, ठीक है? उसी बैच में आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसी बैच में आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा कि हम पहले 40 लेक्चर्स तो ले चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है, दिस इज लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन मोबाइल एप्लीकेशन, कि आपको एक्सेस दे दिया रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी और एक्सेस आपको मिल जाएगा लाइव लेक्चर्स का भी। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपने शुरुआत के कुछ, देखिए हर एक टीचर के अंदर शुरुआत के जो 7 to 8 10 लेक्चर्स होते हैं वो बेसिक्स के होते हैं शुरुआत के। आपने पहले शुरुआत की 10 लेक्चर्स देख लिए रिकॉर्डेड, उसके बाद में यू कैन हैव अ वर्ड विद द टीचर, मतलब हर एक टीचर आपको एक डेट दे देगा, उस डेट से आप चाहें तो फिर लाइव भी देख पाएंगे। तो आपने शुरुआत का बेसिक बिल्डअप कर लिया, फिर आप हमारा लाइव भी देख पाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं, रिकॉर्डेड, लाइव तो लाइव। मैं आपको समझाता हूँ बेटर तरीके से। कंपनी लॉ, कंपनी लॉ में मेरे मान लीजिए 40 लेक्चर्स हो चुके हैं, आपने आज थर्ड वाले कैटेगरी में एडमिशन ले लिया, तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों का एक्सेस मिला। आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पहले 10 लेक्चर देख लिए, आपके बेसिक सब सॉर्टेड हो गए। मैंने आपको कह दिया है कि मेरे 41st लेक्चर से आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर टॉपिक। फॉर एग्जांपल आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ सीएसआर, मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आपको डेट दे दिया कि इस डेट से फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आप चाहें तो अब वो लाइव में सीधा 1 to 10 आप देख चुके हैं, फिर लेक्चर नंबर 41 सीधा आप चाहें तो लेक्चर नंबर 41 से आप लाइव लेक्चर भी मेरे अटेंड कर सकते हो उस एप्लीकेशन में, वो भी आपको एक्सेस रहेगा। ओके 41 से लेके फॉर एग्जांपल कंपनी के टोटल लेक्चर्स 100 तक जाते हैं, तो 41 से 100 तक आपने लाइव में देख लिया। फिर जो आपके लेक्चर नंबर 11 टू लेक्चर नंबर 40 बचे हुए हैं, वो आपने बचा हुआ रिकॉर्डेड बाद में देख लिया। सो द थर्ड ऑप्शन गिव्स यू अ राइट, जस्ट अ मिनट सर, आई जस्ट कंप्लीट फिर आता हूं। द थर्ड ऑप्शन सिंपली गिव्स यू अ राइट कि आपके पास रिकॉर्डेड एक्सेस रहेगा पूरा, साथ में आप चाहें तो लाइव भी अगर चाहते हैं तो टीचर को लाइव भी देख पाएंगे, उसका भी आपको एक्सेस दिया जाएगा। सो दीस आर 3 ऑप्शंस। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? बट सर इधर एक कंफ्यूजन है सर, नाम तो बढ़िया रखा है ब्लेंडेड बैच, मतलब ब्लेंड मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि लाइव और रिकॉर्डेड, बराबर? जी बट मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि कितना परसेंटेज, मैं एग्जैक्ट लेक्चर नहीं बोलना चाहूंगा, जी कितना परसेंटेज रिकॉर्डेड होगा और कितना लाइव होने वाला है, मतलब वो थोड़ा आप बता सकते हो? यस यस, आप ये समझिए कि अभी से भी आगे 40% तो आपका लाइव होगा ही सही। तो इसका जो रिकॉर्ड हो गए लेक्चर्स वो रिकॉर्ड हो गए, आगे के जो बचे हुए लेक्चर्स है जो कि मिनिमम 40% रहने वाला है, वो तो आप चाहे तो पूरा लाइव ओके देख पाएंगे। आपके पास ऑप्शन रहेगा, मेरा कहना है थर्ड में सबसे अच्छी ओके चीज क्या है, ओके। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, मतलब up till now of course आप भी इस चीज से एग्री करेंगे सर, आई हैव सीन hundreds and hundreds of students, right? तो होता कैसा है कि एक ऑप्शन होना चाहिए जो आपके कलेजे को ठंडक देता है, बस कि हाँ लाइव का ऑप्शन मिला हुआ है बस। तो फिर भले वो आप लाइव चाहें तो आप लाइव देखेंगे और चाहे तो आप रिकॉर्डेड देखेंगे, बट आपको लाइव का ऑप्शन मिलेगा, तो दिस वुड गिव यू अ रिलीफ कि हाँ जब चाहे सर हम तब लाइव आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट रहता है, बस एक माइंडसेट का गेम है। बाकी इवेंचुअली तो देखो एट द एंड ऑफ द डे कि हम टीचर्स वही हैं, वही पढ़ा रहे हैं, तो लाइव में वही है, रिकॉर्ड में वही है, बट द एक माइंडसेट जो चेंज हो जाता है ना, जैसे कि हमने अभी ग्रुप 2 का जो लाइव बैच लॉन्च किया ना, दैट इज आउटस्टैंडिंग रिस्पांस टू इट। इट्स जस्ट अ माइंडसेट दैट द स्टूडेंट फील्स कि नहीं नहीं सर डेली आएंगे, लाइव पढ़ाएंगे, मैं भी लाइव रहूंगा, मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लूंगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब, बड़ा मजा आएगा। वो एक माइंडसेट जो है ना सर, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके कारण स्पेशली थर्ड ऑप्शन लॉन्च किया है। बिकॉज वो स्टूडेंट, मतलब ऑफ कोर्स वी वुड ट्राई एंड मेक एवरी स्टूडेंट हैप्पी। तो वो जो एक थर्ड स्टूडेंट है ना, जिसको थोड़ा लाइव का ऑप्शन चाहिए, तो लाइव का ऑप्शन भी उसको मिल जाता है। दैट इज द पर्पस ऑफ द थर्ड ऑप्शन। तो सर मुझे बताओ कि अगर इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कहाँ कॉल करूँ, मतलब मेरे को आप क्लियर बताओ कि ऑफ कॉन्टैक्ट कोर्स डिटेल्स क्या है? अकेडमी 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 आप अकेडमी से बात कर अच्छा सकते हैं, तो आपको अकेडमी के फोन नंबर पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज है सर, मेरे सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगा कि अकेडमी के फोन नंबर्स ऑफ कोर्स राइट नाउ फ्लडेड विद कॉल्स। तो अगर थोड़ा सा कभी आपका ऐसा हो जाता है ना कि कॉल वेटिंग आ रहा है, मिस हो जाता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना, 100% अकेडमी इज गोइंग टू कॉल यू बैक। ओके, जस्ट बी अ लिटिल पेशेंट एंड एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड। अभी कुछ दिन दी रश इज टू मच, राइट? तो आप आराम से कॉल करिए, 100% कॉल एंटरटेन होगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बस। ओके जी सर। चलेगा सर, तो आपने बहुत ही बढ़िया समझाया सर, मुझे समझ में आ गया। मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि भाई जो बच्चा ग्रुप 2 देकर ग्रुप 1 भी दे सकता है वो ऑलरेडी दे रहा है, कुछ बच्चे जो मॉड्यूल 1 देकर मॉड्यूल 2 देना उनके लिए भी आपके पास अपडेटेड ऑप्शंस है, इज दैट राइट? मतलब ये कंफर्म करना 100% चाह रहा हूँ मैं। बैच अभी हाँ चल रहा है, तो ये तो 1% भी आपको डाउट ही नहीं रखना है, तो द लेक्चर्स आर गोइंग टू बी ओल्ड, लेक्चर्स आर ऑफ कोर्स गोइंग टू बी अपडेटेड। ठीक है ना सर? तो जी यहाँ पर एक क्लैरिटी आपने मेरे को दे दी है। और
मुझे जो समझ में आ रहा है कि भाई अगर जो बच्चा बहुत ही सिर्फ दिसंबर तक दोनों ग्रुप देना चाह रहा है तो बहुत कम लोग हैं, बट ज्यादातर क्राउड जो प्रैक्टिकली एक मॉड्यूल देकर एक मॉड्यूल देना चाह रहा है, ये हमारा क्लैरिटी अब बोल रहे हो, इज दैट राइट ना सर? करेक्ट है जी सर। जी। और एक मन में हमेशा ये रहता है कि मतलब एक लास्ट एकदम क्वेश्चन कि सर ये जो अपडेटेड अमेंडमेंट रहेगा ना सर, बस करो सर, एक डाउट रहता है हमेशा माइंड में। 100% अमेंडेड रहता देखिए, है ना? आई विल टेल यू 100% पहली चीज तो अमेंडेड रहेगा। दूसरी चीज कभी-कभी क्या हो जाता है दैट आईसीएसआई लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस ले आती है कि ये चेंजेस भी एप्लीकेबल है, चेंजेस भी एप्लीकेबल है। यू डू नॉट हैव टू फियर, मतलब आप ये समझो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट, भले ही जो इंस्पायर के स्टूडेंट नहीं भी हैं, राइट? उन तक भी अमेंडमेंट्स पहुंचाने की हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो जो इंस्पायर के स्टूडेंट है वहां तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो भी अमेंडमेंट्स एडिशंस अगर जो भी इंस्टीट्यूट की तरफ से आता है, पूरे अमेंडमेंट्स एडिशंस देने की जिम्मेदारी हमारी रहती है। लेक्चर्स पूरे अमेंडेड रहेंगे। मान लेते हैं कि लेक्चर्स कंप्लीट, बैच कंप्लीट होने के बाद भी कुछ चेंज आ गया, राइट? व्हिच इंस्टीट्यूट हैज ओके मेड एप्लीकेबल फॉर योर अटेम्प्ट, वो भी आपको देने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो उसमें तो आपको कोई दो राय रखनी ही नहीं। ठीक है सर, मतलब मैं क्लियर हो गया हूँ, और ये सेशन से मेरे को क्लैरिटी भी आ गई है मॉड्यूल 1 के बारे में सर। ठीक है दोस्तों, और कोई क्वेरी रहेगा तो आपने चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का डालना। जो सीएसईटी वाले बच्चे जो नवंबर हो या बेसिकली अगस्त वाले एग्जाम में क्लियर हो, तो कमेंट बॉक्स आपके क्वेश्चंस का इंतजार करेंगे, और ऐसे ही करण अर्जुन सीरीज के थ्रू आपकी क्लैरिटी लाते रहेंगे और आपसे जुड़े हुए रहेंगे। अगले सीरीज के लिए जरूर वेट करना। अगला सीरीज आएगा, दोनों लॉ पेपर वाले हैं और दोनों लॉ पढ़ाते हैं, तो लॉ के ऊपर जुगलबंदी पर हम एक सीरीज लाएंगे जिससे आपको लॉ के प्रिपरेशन में एक बढ़िया गाइडेंस मिलेगा, और आप आपका लॉ पढ़ते समय ही लॉ के पढ़ने के लिए क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है, इस पर हम जरूर पक्काएंगे। सर आने वाले ना पक्का? Certainly, and I'll tell you, मतलब before ending it up, hats off to Mayur sir. This is for the first time I'm trying something like this, and it was really funny initially, but Mayur sir convinced me कि इस तरह से आप proper तरीके से message दे पाएंगे. So thank you so much. अरे wonderful idea, and I would love to be a part of it because जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, I'm really sorry for the ring bell, and जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जहां जहां आपको परेशानी आती है ना, जहां जहां आपको लगता है, देखिए ये किसके लिए हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म जिनके पेपर्स दूर है, जिन बच्चों के जून दिसंबर के पेपर्स हैं अभी, उनके लिए तो हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे कर चुके हैं। तो जिन बच्चों को भी लगता है ना कि हमारे फार फेचड है, हमारे पेपर जून 21 में, अभी से किस चीज का ध्यान रखना चाहिए वगैरह वगैरह, भी फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड वी वुड लव टू मेक फर्दर वीडियोस लाइक दिस। आई वुड लव टू पर्सनली। यस सर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी फ्रॉम माय एंड। शुभम सर, थैंक्स अ लॉट फॉर द लवली सेशन। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।